ओम शांति। स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीके यूथ पोएट्री के पहले पॉडकास्ट में। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत हमारे YouTube चैनल बीके यूथ पोएट्री। आज हमारे बीच दीदी आई है जो सिलवासा सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका है, बीके सुरेखा दीदी। उनका हम इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। दीदी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारी खास पॉडकास्ट में आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, जहां बाहर तो बहुत तरक्की हो रही है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शांति खोती जा रही है। चाहे हम स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या गृहस्थी, हम सब एक की ही तलाश में है, खुशी और सुकून। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व, ब्रह्मा कुमारी दीदी, जो कि सिलवासा सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका है। दीदी ने हजारों लोगों की जिंदगी को ध्यान से, मेडिटेशन से बदला है। आज हम दीदी से बात करेंगे उन विषयों पर जो हम सब से जुड़ा है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, रिश्ते हो या कार्मिक एनर्जी या जर्नी हो। दीदी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी, आज का पहला सवाल है कि आजकल दुनिया में सुख सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई, लेकिन इंसान के मन का सुकून कहीं खो गया। ऐसा क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी आज का इंसान इतना तनाव में है। ओम शांति। आज के समय में सबसे ज्यादा तनाव का कारण भी क्या है? तनाव भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो आज के यूथ के लिए देखेंगे तो हम पढ़ाई का है, उनकी सर्विस के लिए है, उनके जीवन में कई प्रकार की खुशियां न मिलने के कारण भी तनाव आ जाते हैं। तो तनाव को मिटाएं कैसे? तनाव को मिटाने का मुख्य कारण ही एक है, जिसके अंदर हम ये सोचे कि थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से ही उनका तनाव को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात है, तनाव मतलब तन में आ जाना, ये भी एक तनाव है। अब जिनके कारण हम देखते जाते हैं तो देह में आ जाना, तनाव तन में आना मतलब क्या है? एक अपने आप को ही बड़े पोस्ट पोजीशन के ऊपर ईगोनेस के कारण भी एक तनाव आ जाता है। उनके लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहुत सुंदर विधियां सिखाई हुई है कि आप ये शरीर को चलाने वाली एक बहुत सुंदर शक्ति हो, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा गया हुआ है। और आत्मा जब समझेंगे तब फिर इस तनाव से दूर होते जाएंगे। उसको हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, जिससे भी तनाव आता है, तो उसके लिए हम छोटी छोटी बातों को खुशियों में बदली कर ले। तो जब बदली करने की एक विधि आ जाती है तो तनाव से दूर हो सकेंगे। तो ये भी एक विधि है जिस आधार से भी आप बहुत अच्छी तरह से तनाव से दूर हो सकते हो। ये बहुत अच्छा बात बोला, तनाव तन से जुड़ा है। ठीक है। इसी कड़ी में दूसरा सवाल है कि मन को जब कोई अचानक परेशानी आती है या मन बहुत अशांत हो जाता है, तो उस वक्त तुरंत इमरजेंसी में मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे घर में किसी कोई भारी लॉस हो गया या कंपनी में लॉस हो गया या हमारे कोई प्रियजन चले गए, तो ऐसे में इमरजेंसी में अपने आप को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सिचुएशन के आधार से भी हमारा रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे नजदीक के रिश्ते हैं, नजदीक के रिश्ते का किसी ने शरीर छोड़ा है, एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि अभी ये परिस्थिति आई है, तो उस परिस्थिति को हमें पास करना ही है। तो उस वक्त हम थोड़ा सा मन को रिलैक्स करें, गहरी श्वास ले, जिनके आधार से भी मन रिलैक्स होगा, मन के विचारों को शांत करते जाएंगे, तो ये परिस्थिति के ऊपर भी विजयी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो बहुत खास मित्र संबंधी हैं, उनको हम बात करें कि ऐसा ऐसा पोजीशन है, तो वो भी हमें थोड़ा उस समय पर हेल्प करेंगे कि आप उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हो। दूसरी बात जो आपने सुनाया कि हमारे कंपनीज के वजह से भी हमें बड़ा भारी लॉस हो गया है, तो वर्किंग प्रोफेशनल है। हाँ, तो उस समय पर वो देखो, उस वक्त के लिए तो हमें यही सोचना है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जो श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया हुआ है कि
हर परिस्थिति में, हर एक बात में कल्याण है। तो हो सकता है इससे भी मुझे बहुत कुछ भारी कुछ मिलने वाला है, इसके वजह से ये हो गया है। तो वो अपने आप को अच्छे विचारों के साथ उस समय से हमें बाहर निकलना होगा। ज्यादा तनाव में आ जाएंगे तो और भी परिस्थितियां बढ़ेगी, लेकिन कम नहीं होगी। तो हम उस समय पर अपने आप को अच्छे विचारों के साथ जोड़े, ताकि उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। दीदी, तीसरा सवाल ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है कि आजकल के युवाओं में ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचने की समस्या बढ़ गई। व्यर्थ संकल्पों की इस जाल से बाहर निकलने का आध्यात्मिक तरीका क्या है? आध्यात्मिक तरीका यही है कि आप अच्छे विचारों के साथ जुड़े रहो, अच्छे संग के साथ जुड़े रहो, तो आप इन सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। क्योंकि ज्यादा सोचना ये भी एक तनाव ही है, क्योंकि डिसीजन पावर आपका कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमें उस समय पर भी यही सोचे, यही विचार करो कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना है। और ज्यादा सोच भी हमारी किस किस प्रकार की चलती है वो भी हमें देखना है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि ओवर थिंकिंग, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ मानना चाहिए, ये सब बातें आ जाती, और ये बात भी हमें कहीं ना कहीं तनाव में घिसट जाती है। इसलिए इन बातों से भी मुझे मुक्त होना है, इन बातों से भी मुझे थोड़ा दूर रहना है। तो अच्छे संग के साथ उस वक्त ये भी सोच सकते हैं कि हम अच्छे पुस्तकों का अभ्यास करें, जिससे भी हम बच सकेंगे। दीदी, आपने वो जो कि ओवर थिंकिंग तो हमारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका मतलब कि व्यर्थ संकल्प तो चलते रहते, उसके बाद भी हमें पता है कि ये सब, लेकिन उसमें आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती। नहीं आती। प्रैक्टिकल कैसे फॉलो? प्रैक्टिकल में हम ये करें कि उस समय वो बातों से दूर होने के लिए हम एक दूसरे के कोई अच्छे स्थान पर चले जाएं, तो प्रकृति के माध्यम से भी हम बच सकेंगे। कि वो कम से कम वो परिस्थिति से तो हट गए, तो उससे भी हमारा अपने आप के साथ बातें करने का हमें मौका मिलेगा। नहीं तो उसी घेराव में रहेंगे तो भी हमें बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहां से दूर हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग का एक और कारण डिसीजन, मतलब हाँ, डिसीजन नहीं आप ले सकेंगे डिसीजन का, क्योंकि ज्यादा ही सोच विचार चल रहे हैं ना आपके। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो तो विचार कौन से प्रकार के चल रहे हैं, क्योंकि विचारों की माला भी बहुत लंबी चौड़ी है। एक तो अच्छे विचार करेंगे तो वो बहुत कम चलेंगे, लेकिन नकारात्मक विचार जो आपके अंदर एक बार आ गए तो वो आपके फ्रेंड सर्कल के चलेंगे, या तो फिर आपके जैसे बिजनेस के वो भी चलेंगे, या पढ़ाई के लेते हुए वो चलेंगे। ये सब बातें आएगी। इसके वजह से हम कुछ क्षण के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम और प्रकृति के सानिध्य में चले जाएंगे, तो प्रकृति के साथ बातें करने लग जाएंगे, तो भी हमारा ओवर थिंकिंग कम हो सकेगा। या कुछ मेडिटेशन की बातें करो, सुनो, कुछ गीत सुनो, तो भी आपका थोड़ा विचारों में बदलाव आ सकेगा। तो ये कर सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट से रिलेटेड प्रश्न है कि अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे मतभेदों की वजह से सालों पुराने रिश्ते टूट रहे हैं। रिश्तों में मिठास यानी कि रिस्पेक्ट वापस लाने के लिए हमें अपनी सोच में क्या बदलाव करना चाहिए? हाँ, अभी जो बहुत सुंदर ही विद्यालय के अंदर चल रहा है, मधुरता से ही हमारे जीवन में नम्रता आती है। तो एक देखा जाएगा कि मधुर वाणी एक इतनी अच्छी है कि हर किसी के दिल को हम जीत सकते हैं। कि आज लोगों के बीच में, रिश्तों के बीच में कड़वाई आने का कारण है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये अवगुण आ गए हैं, जिनके वजह से भी हमारे अंदर ये रिश्तों में दूरियां बनती गई हैं। और मूल कारण है रिश्तों में दूरियां होने का, हमारे पास एक बहुत अच्छा ऐसा साधन आ गया है, उन साधनों के बीच में हम रहने लग गए हैं। जैसे मोबाइल, कि साथ में घर में परिवार में रहते हुए भी हम लोग क्या करने लगे, चारों के पास मोबाइल है, तो उनके साथ ही जुड़ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि कम से कम एक टाइम
आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए सबके मोबाइल एक जगह हो जाए और हम सभी एक साथ मिले, ताकि वो जो हमारी दूरियां हैं वो नजदीकता आती जाएगी। और पहले के समय में ये था पहले कि joint एक ही family साथ, होता था। हाँ, एक साथ में बैठ करके कम से कम भोजन करते थे, भोजन के बाद साथ में बैठ करके बातें करते थे, और उस तो ये एक एकता बनी रहती थी। तो आज जो है वो सब मिट गया है साधनों के वजह। साधन तो आज आ ही गए हैं, लेकिन इन साधनों को कैसे उपयोग करना है वो हमारे पास थोड़ी समझ होए तो बहुत अच्छी तरह से रिश्ते जो हमारे पुराने जो है टूट रहे हैं उसको हम जोड़ सकेंगे। एक और देखा जा रहा है कि पहले ज्वाइंट फैमिली रहते, तब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं। तो इसके तो पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे का कारण यही सोचने लग गई कि हमारा संगठन जो है, संगठन के अंदर एकता नहीं रही है, और सोच रहे कि सब साथ में रहेंगे तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा, और इन सबको मैं कैसे संभालूं, ये सब भावना आ गई। तो ये भावना को समझा नहीं कि पहले के समय में हम देखो तो छोटे बच्चों को किस तरह से दादा दादी का प्यार मिलता था, नाना नानी का प्यार मिलता था, वो आज नहीं रहा है। वो पहले कहानियां सुना करके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संस्कार भरते थे, पालना देते थे, आज वो खत्म हो गया है। तो उन सारी बातों को फिर से लाने के लिए हमें सचमुच एक परिवार में एकता बना करके प्यार से रहने की एक आज बहुत आवश्यकता है, ताकि हर एक इंसान को क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना। हाँ, छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो, हर एक को प्यार चाहिए, मीठी वाणी से एक दूसरे के साथ का दर्द को खत्म कर सके। ये आज के जीवन में बहुत आवश्यकता है, और वो हमें हमारे से शुरुआत करें, हम अपने से शुरुआत करेंगे तो जरूर से ये आ जाएगा इसलिए कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व पर। अगला सवाल है सोशल मीडिया से तुलना में। हम सोशल मीडिया पे दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। खुद को इस हीन भावना से कैसे बचाएं? हमें लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उससे हमारे अंदर हीन भावना आने लगती है। तो इससे कैसे बचें? उसमें देखो तो ये भी है कि देखो आज के समय में सब कुछ एक बहुत अच्छा साधन है। सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ हमें आज भी, जैसे देखो हम कई लोगों के साथ में मिल रहे हैं, इस साधन के द्वारा ही तो मिल रहे हैं। कई लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस सकारात्मक प्रॉब्लम परिवर्तन को भी आ रहा है। दूर कर सकेंगे। या तो छोटी छोटी बातों से वो अपने नई जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। वैसे बहुत अच्छा भी है, लेकिन साथ साथ में अपने आप को बदलने का जो भाव है वो भूलते जा रहे हैं। कहीं वो न भूल जाए, इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। तो सोशल मीडिया क्या है, तो उसको तो कम से कम समझे, तो अपने सोशल का, अपने समाज का, अपने जीवन का भी मैं परिवर्तन करने का देखूं, तब जा करके हम दूसरों का भी परिवर्तन कर सकेंगे। तो ये बहुत आवश्यकता है। हाँ, तभी हम ये हीनता जो है वो हीनता भाव को दूर कर सकेंगे। तो पहले जैसे सुनाया ना कि विश्व परिवर्तन करने के लिए तो हम दूसरों का ही परिवर्तन चाहते रहते, वास्तविक रूप में अपना खुद का परिवर्तन बहुत आवश्यकता है। तो हम शुरुआत करें, अपने जीवन की अच्छाइयों से शुरुआत करें। जैसे रोज सुबह में उठ करके अच्छे विचार करें, जिसके आधार से परिवार के अंदर भी वो एक भाव आते जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। परिवार से रिलेटेड अगला सवाल है पेरेंटिंग को लेकर के। आजकल के बच्चों को गैजेट और बाहर की दुनिया से बचाकर उनमें अच्छे संस्कार डालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। एक माँ बाप के तौर पे हमें उन्हें आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ना चाहिए? हाँ, तो आजकल देखो दुनिया में भी भक्ति में पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, ये आज की लाइफ ही ऐसी हो गई है भागदौड़ वाली। तो आजकल के बच्चे इसमें घुसते हैं। तो ये सब बातों में पेरेंट्स ही नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। पहले के समय में कम से कम ये तो था, हमारे दादा दादी नाना नानी पूजा पाठ करते थे, तो उनके साथ में बच्चे जाकर के बैठ जाते थे। तो उनके अंदर कम से कम ये तो था कि ये भगवान की ऐसे पूजा करनी होती है, ऐसे ही प्रार्थना करना होता है। वो आज
नहीं रहा है। तो क्योंकि जब बड़े ही लाइफ ही, हाँ, लाइफ ही ऐसी भागदौड़ वाली है। उसको सुबह उठ करके कहाँ पहले भागना है, तो कंपनी जाना है, नौकरी पर जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, तो वो कब पूजा पाठ करे। तो ये अभी हमें ये लाना है, ताकि जैसे अभी स्कूल कॉलेजों में भी देखेंगे तो बच्चों के लिए प्रेयर का टाइम रखा है। पहले में जो प्रेयर था, आज का प्रेयर में भी जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे के क्लास रह जाएंगे तो वहां पर भी थोड़ा कम होने लग गया है। तो प्रेयर के टाइम पर भी बच्चा पहुंचे तो कम से कम वो प्रेयर करे, तो वो भी आज तक कल नहीं हो रहा है, जिनके कारण ही आज ये उनको अभी हम जोड़े। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पेरेंटिंग को ये बता रहे हैं कि हम शुरू करें, ताकि बच्चा, हाँ, पहले पहले बच्चे को नहीं हम कहें, लेकिन पहले हम करें कि भाई चलो मंदिर में हफ्ते में एक दिन तो कम से कम बच्चों को मंदिर में ले जा करके दिखावे कि बेटा ऐसे पूजा पाठ होती है, ये करे। या चलो वो पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो कम से कम सुबह में 5 मिनट के लिए भी उसको अच्छे थॉट से शुरुआत करावे, ताकि वो पूरी लाइफ के लिए भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छे थॉट चले जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह से उस मार्ग के तरफ भी वो जा सकेंगे, दौड़ सकेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में भी समर कैंप होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन भी सीखते हैं। अच्छा, और उनको माता पिता बहुत सुंदर है, भी अच्छा लगता है। हाँ, तो अभी भी प्रोग्राम्स हमने रखा हुआ है। 1 मई से लेकर के 5 मई तक का समर कैंप का आयोजन किया हुआ है। तो उसमें सब कोई आ सकते हैं जी। अगला है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्मों को खेल से। कई लोग कहते हैं हमें तो अच्छा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। दीदी, क्या आप कर्मों के सिद्धांत को सरल भाषा में समझा सकती है? कर्म के लिए कहा गया है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो कर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर बहुत कुछ नई बातों को हम सीख सकते हैं। क्योंकि कर्म मतलब क्या है कि मुझे जो भी अच्छी बातें लगी वो मैं तो करती गई, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि फलाना बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, उसका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। कर्म के लिए भी कहा गया हुआ है, कर्म का सिद्धांत आज नहीं तो कल हमें उसको पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्म को देखना है, न कि दूसरों को देखना है। मैं एक अच्छा करूं तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं उसको देख करके ही दुखी होती हूँ, इसका कर्म बहुत अच्छा है, इसका कर्म बहुत अच्छा। लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे अच्छे पुण्य का काम करना है। हर कर्म में शुभ कामना रहे, हर कर्म में श्रेष्ठ भाव रहे, ताकि वो कर्म हमारा बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे तो अच्छा नहीं, लेकिन हो सकता है भाई, हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे ऐसे काम किए होंगे जिनके आधार से उसका फल तो आज भोगना पड़ेगा, है ना। एक कहानी भी बिरजू की कहानी जो कर्मों की गुहे गति, जी, उसमें उसके पिछले जन्म के बारे में बताया। हाँ, उसमें बताया हुआ ही है कि भाई आप पिछले जन्म में कैसे काम करके आए हो, आज तो आपका बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरा आज अच्छा है तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आपने पिछले जन्म में क्या किया है वो तो पता ही नहीं है। इसलिए मुझे तो आज का ही ध्यान रख करके अच्छा ही करते जाना है, वो भी मुझे परिवर्तन करने में मदद रूप बनता है। अगला है फोकस और सक्सेस। छात्रों और काम करने वाले लोगों के लिए एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बहुत जरूरत है। राजयोग मेडिटेशन हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है? राजयोग एक ऐसी विधि है कि जिसमें हम हर कर्म करते हुए, हर कार्य करते हुए हम परमात्मा पिता को याद करते हुए कर्म करते हैं, तो हमारे काम कारोबार में एकाग्रता ऑटोमेटिक आती जाती है। क्योंकि मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिसिन है।
जो मन को एकाग्र करके, मन के विचारों को सुंदर बना करके परमात्मा के उस तरफ में हमें लगाना है। परमात्मा कौन है, उसका रूप कैसा, उसके गुण कौन से हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, तो रिश्तों को जोड़ करके मैं उसका ध्यान करती हूँ, जिनके आधार से मेरे अंदर वो कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है और हर कर्म मेरे लिए सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। क्योंकि मन अच्छे विचार करेगा तो वो बहुत स्लो करता है और कम करता है, जिनके कारण से मेरी कार्यशक्ति भी बढ़ती है, जिनके कारण मेरे अंदर वैल्यूज भी आते जाते हैं और एनर्जी भी आती जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का। तो मन को शुभ भाव, अच्छे विचारों के साथ परमात्मा के साथ जोड़ना है, जिनको हम बहुत प्यार से कहते शिव बाबा। बाबा के साथ में अपने आप को जोड़े रखना, इसको ही सहज राज योग का। और सहजता से जो भी कर्म करेंगे तो कर्म भी कुशल होते जाएंगे। इसलिए जो दुनिया वाले कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत टफ चीज है। हाँ जी, लेकिन आपने कहा सहज राजयोग, तो हाँ। सहज कैसे? सहज इसलिए कहा है कि हर कर्म करते हुए हम कर सकते। इसी राजयोग को अलग अलग नाम दिया है। कर्म योग कहा है, दृष्टि योग कहा, बुद्धि योग कहा, ज्ञान योग कहा, और मुख्य नाम ही है सहज राज योग। अपने को ये शरीर से अलग समझ करके अपने आप को एक परमात्मा का बच्चा समझना है। तो कितना सरल है। जैसे बच्चा कुछ भी बातें करनी होती है तो वो माँ बाप के सामने डरता नहीं है, वैसे मैं भी अपने पिता के साथ में, वो मेरा पिता है तो पिता को मैं सरल बातों से, सहज भाव से जो भी कहना है वो कह करके उनके साथ को जोड़ सकती हूँ। इसलिए उसको कहा है कि सहज राज योग। अगला भोजन और मन से रिलेटेड है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। क्या हमारे खाने पीने की आदतों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर करता है? बहुत बहुत असर करता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भाव क्या है आपका, भोजन तो बना दिया, बनाने वाले ने बनाया, लेकिन कौन से भाव के साथ बना। तो जैसे भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, या जब सत्यनारायण की पूजा जब होती है तो उस समय पर जो बना हुआ प्रसाद जो है वो फिर वापस हम अपने घर में आके बनाते हैं तो वैसा नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है। क्योंकि उस समय पर बाहर में एक कथा चलती रहती है और वो ही भाव अंदर बनाने वाले के अंदर भी होती कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान के बच्चों के लिए कर रही हूँ, ये प्रसाद है। इसी तरह से ही जब भी हम अपने घर में भी भोजन बनावे तो मैं किनके लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं। पहला भाव आवे ये भगवान के बच्चों के लिए बन रहा है, तो उसके अंदर ये भाव चला गया तो जरूर से उसमें भाव के साथ में भावना जुट जाएगी तो वो प्रसाद बन जाता है। और जैसा अन्न वैसा मन बनता है। एक बहुत सुंदर बात भी बताई जाती है कि एक जो वेश्या थी, उस वेश्या के पास में सन्यासी चला जाता है, उनको पता नहीं है कि ये वेश्या का घर है, लेकिन उसके यहाँ पर जब चला जाता है तो उसने कहा कि चलो आज पानी ले लो, उसने पानी पिया। उसके बाद फिर कहा कि चलो भोजन कर लो, तो भोजन कर लिया। तो उस भोजन के अंदर ऐसा भाव था जिनके आधार से उनके अंदर में क्या आया, एक विकारी भाव पैदा हो गया। इसके कारण फिर उसके संत को मालूम पड़ गया कि ये कहीं और गलत रास्ते जा रहे हैं, उनको वहां से रोक लिया। तो इसी तरह से जब आज भी हम अपना गलत भाव से जो भोजन बना और वो भोजन हम खाने लग गए तो नेचुरल है हमारी भावना, हमारा कर्म भी तो दूषित हो गए। इसलिए हमें अपने आप को परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन को स्वीकार करना है। तो भक्ति में भी पहले यही कहा करते थे, पहला बना हुआ प्रसाद या भोजन भगवान को भोग धराएं, उसके बाद फिर वो भोजन सब बांट करके खाते थे।
ठीक वैसे ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी खास ये नियम है कि रोज भगवान को प्रसाद धरा करके फिर हम भोजन को स्वीकार करते। बनाते समय भी चलो आज लौकिक दुनिया में भी हम देखेंगे तो भजन लगा करके भोजन बनाओ, या तो गीता के श्लोक को पढ़ करके बनाओ, जिससे भी हमारा भोजन सात्विक बनता जाएगा। इसके कारण हमारे सभी के मन जो दूषित हो गए हैं वो अच्छे बनते जाएंगे। ये एक बहुत जरूरी भोजन है। का भी कैटेगरी कैसा भोजन होना चाहिए? हाँ, सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें सत्वता हो, जो भोजन हमें हमारी हेल्थ को मदद करता हो वो भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खा ले, है ना, तो उसमें भी बहुत सारे कर्म के सिद्धांत जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ भी खावे वो वाला भोजन नहीं करना है। हमें भोजन वो करना है जिसमें सत्यता हो, सात्विक गुण भरे हुए हो, वो भोजन लेना है। तो ये आवश्यक है। कई बार लहसुन प्याज के लिए भी मना किया जाता है, बहुत लोग बाहर में भी बोलते हैं। हाँ तो जी। उसके प्रति कोई खास क्या वजह? हाँ, उसके अंदर तमस्वी गुण बहुत है, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन हो जाता है। इसलिए देखो, आप मंदिर में भी जब भोग लगाते हो तो उस समय पर प्याज लहसुन को उपयोग नहीं किया जाता। जो हमारे देवता ही नहीं खा सकते हैं तो वो भोजन हम कैसे स्वीकार करें? आखिर भी आज हमारे जीवन को सात्विक बनाना है तो हमें सात्विकता चाहिए, बहुत जरूरी है सात्विकता। तो सत्यता वाले गुणों वाला भोजन करेंगे जिसमें प्यार हो, मिठास हो, ऐसा भोजन लेंगे तब तो हमारे जीवन में वो सब चीज़ें आती जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हमारा भोजन प्याज लहसुन वाला होना चाहिए। थैंक यू। अंतिम संदेश दीदी, आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अध्यात्म शुरुआत करना चाहते हैं पर समय की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे? देखो, समय तो नहीं मिलने वाला है, समय को निकालना पड़ेगा। कोई भी कार्य के लिए पहले तो यही लगता है कि ये कहाँ टाइम अभी मिलने वाला है, लेकिन इस समय पर हमें समय को निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या में से कम 15 मिनट, ज़्यादा नहीं हम कहते हैं, सिर्फ 15 मिनट का हम निकालें समय, तो ज़रूर से हम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से देख सकेंगे। हमारे पास काफ़ी भाई बहन आते हैं, पहले जब आते हैं तो यही कहते हैं कि हमें कोई टाइम नहीं है भाई, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे से नहीं हो सकता है। तो हम उन्हों को दिनचर्या बताते हैं कि जैसे आप सुबह उठने का टाइमिंग जो है, भले आपका 6 साढ़े 6 बजे का टाइमिंग है, आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 15 मिनट या 10 मिनट सुबह में जल्दी उठना शुरुआत करो। जब तो वो कहते भी हैं कि भाई 10 मिनट में क्या होने वाला है, भाई शुरुआत तो करो। शुरुआत 10 मिनट से ही हमें करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जब 10 मिनट आप दे रहे हैं तो क्या करना है, सुबह सुबह अच्छे विचार करो। आप अपने बेड पर ही बैठ करके अपने आप के लिए अच्छे विचार करो कि ये लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, आज का दिन मेरे लिए बहुत सुंदर है, आज का दिन मेरे लिए सकारात्मकता से पूरा हुआ है, और मेरे साथ जो भी कलीग कामकाज कर रहे हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी बातों से आप अपने दिन की शुरुआत करो, जिससे आप सकारात्मक बनते जाएंगे। जब अपने परिवार के साथ ही हम सकारात्मक हो गए तो नेचुरल है हमारे स्टाफ के साथ भी हम बहुत अच्छे से सकारात्मकता को जोड़ करके रख सकेंगे। तो ये बहुत बहुत आवश्यकता है। अपने लिए कम से कम लाइफ की 5 मिनट भी निकाल करके देखो तो सही। आज काफ़ी भाई बहन हैं जो यही कहते थे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो आज 1-1 घंटा निकाल करके मेडिटेशन भी करते हैं, रेगुलर क्लास भी कर रहे हैं, और अपने लाइफ में वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। धन्यवाद। दीदी, एक और सवाल है कि आजकल सबको कुछ इंटरेस्ट चाहिए, मतलब तुरंत चाहिए, खाना, सफलता, रिजल्ट। इस वजह से धैर्य ख़त्म हो रहा है। सब्र और शांति को वापस अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं? देखो, अपने सबसे मीठा आजकल फल, जोमेटो भी आजकल ऑनलाइन कर दे तो तुरंत आ जाता है, मतलब हर चीज़ तुरंत चाहिए। बहुत कुछ है आज। देखो, सब कुछ इमीडिएट चाहिए,
इमरजेंसी में सब कुछ चाहिए, या तो कहा जाएगा कि इंस्टेंट चाहिए, तो आपको शांति भी तो इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट शांति के लिए आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो जब हमारी शुरुआत ही शांति से होगी तो नेचुरल है, फल कौन सा मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। अर्थात धीरज जो हमारी वैल्यूज़ में देखा जाएगा तो सबसे टॉप पर लेवल पर है धीरज, शांति, संतुष्टता। ये जो है, ये गुण जब अपने अंदर आते जाएंगे तो हर चीज़ जो है आपको इमीडिएट भी आ सकेगी, है ना, कर सकोगे। लेकिन पहले क्या चाहिए, नहीं तो हड़बड़ी में क्या होता है, सारे काम बिगड़ जाते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते, जो नहीं लेने डिसीजन वो इमीडिएट ले सकते हो, ऐसा हो जाएगा तो फिर गलत रिजल्ट आएगी। डिसीजन निकल जाता है। और गलत फिर बाद में सोचेंगे तो क्या होगा, जैसे आज ही भगवान ने कहा कि करने के बाद सोचना, ये तो पश्चाताप का कारण है। तो हमें पश्चाताप न हो इसलिए 1 सेकंड हमें सोच के करना है। हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि बेटा जो भी कामकाज करना तो पहले सोच समझ के करो। आज भले डिसीजन नहीं लो, कल बताना, लेकिन आप सोच समझ के करना। अर्थात हमारे मन को थोड़ा शांत करें, और शांत करके जो निर्णय लेगा वो राइट निर्णय होगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है ये। ओके दीदी, आज एक आम इंसान जो सुबह से रात तक भाग रहा है बिना किसी लंबे कोर्स के, अपने दिन भर के स्ट्रेस को तुरंत ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करा दे 2 मिनट का, उसके बाद इसको ख़त्म। हाँ जी, तो उसके लिए जो बहुत आवश्यक है, मन को एकाग्र करना, मन को शांत करना। मन की शांति के लिए मेडिटेशन रहे, और मेडिटेशन के लिए अच्छे थॉट क्रिएट करें। और जब जैसे ही ये मेडिटेशन हम करना शुरू करते हैं तो गहरी सांस लो पहले, और गहरी सांस को लेना, छोड़ना, ये जब धीरे धीरे ये जब हम करते जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, और ये सारी बातों से हम फ्री हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो को अगले पॉडकास्ट में भी दीदी से बात करेंगे। आपके मन में भी कुछ सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आशा करते हैं दीदी आपको बहुत अच्छा लगा हो, हमें भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।